हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 560 जिसका नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट। बड़ा ही प्यारा, बड़ा छोटा सा ऐसे है बट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में एज वेल एज फॉर सीए एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे 560। ऐसे 560 का नाम क्या है बोस? ऐसे 560 का नाम है सब्सिक्वेंट इवेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ ऐसे 560? सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग रोजाना की तरह कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बोस, ऐसे 560 का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, पहले तो बताइए सब्सिक्वेंट इवेंट होता क्या है एज पर ऐसे 560। सो सब्सिक्वेंट इवेंट होता है इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में जो भी इवेंट होते हैं उसको एज पर ऐसे 560 हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया 31 मार्च एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट क्या हो सकती है मेरी 30 सितंबर। लेट्स सपोज एन एग्जांपल। सो इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी इवेंट होते हैं जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं वो मेरे हो गए सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है। डेट रिक्वायर एडजस्टमेंट, बट उन सारे इवेंट्स का एडजस्टमेंट रिक्वायर है या डिस्क्लोजर है, या तो मुझे एडजस्टमेंट देना पड़ेगा या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च। ऐसा भी हो सकता है सर कि जो 31 मार्च के बाद भी कोई इवेंट हुए उसका हमको एडजस्टमेंट देना पड़े 31 मार्च के फाइनेंशियल में। यस, देना पड़ेगा एंड अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोजर करा है या नहीं करा है। अगला ऑब्जेक्टिव है कि भाई रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली हमको रेस्पॉन्स देना है कि कोई भी इवेंट होता है तो हम लोगों ने उसको रेस्पॉन्ड कैसे किया, हम लोगों ने उसका क्या किया, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर वी हैव डन, बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट अगर कोई इवेंट हो जाता है, अगर वो इवेंट ऑडिटर को ऑडिटर की रिपोर्ट की डेट के पहले पता होता, मैं कॉज्ड हैव डिफरेंट ओपिनियन या टू अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दी, फिर 30 सितंबर के बाद ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे अगर वो ऑडिटर को इवेंट पहले पता होता तो ऑडिटर की रिपोर्ट चेंज हो जाती, तो उसका भी हमको क्या करना है, रेस्पॉन्स देना है अप्रोप्रिएटली। ठीक है। सो हमारे इसमें 3 ही टॉपिक है, छोटा ऐसे है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट में अपना ऐसे खत्म हो जाएगा। सो टॉपिक 1 क्या बोलता है, स्पेसिफिक इंक्वायरीज रिलेवेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। अभी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, सो हम लोगों को कैसे करना है, प्रैक्टिकली भी हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट की ऑडिट। सो सबसे पहला टॉपिक 1 क्या बोलता है, द मैटर्स वेयर स्पेसिफिक इंक्वायरी में बी कंडक्टेड। ऐसे कौन से मैटर है जहाँ सब्सिक्वेंट इवेंट की इंक्वायरी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो करीब करीब 9 मैटर ऐसे है जहाँ पे हमको सब्सिक्वेंट इवेंट का ध्यान में रखना है। देखो, लाइबिलिटी साइड हो गया या एसेट साइड हो गया, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो आपको थोड़ा सा देखो इसमें मैं मस्त तरीके से आपको याद करवाता हूँ। जस्ट हाँ, सो इसको हम तरीके से याद करेंगे कि 9 पॉइंट्स है तो इसको याद कैसे करेंगे। देखो, ये जो सारे पॉइंट्स है मेरे, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट्स है मेरे लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड। सो बैलेंस शीट की 2 साइड हो गई, लाइबिलिटी एंड एसेट्स। सो ये दोनों पॉइंट्स मेरे लाइबिलिटी साइड है कि भाई जो कोई नई कमिटमेंट या बोरोविंग या गारंटीज इशू हुई है क्या, मतलब 31 मार्च को तो कुछ भी बोरोविंग किया नहीं, देयर इज नो मूवमेंट इन बोरोविंग, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ 31 मार्च सब्सिक्वेंट अमाउंट ऑफ बोरोविंग हैव बीन डन। ठीक है। या फिर गारंटीज हैव बीन गिवन और न्यू कमिटमेंट्स हैव बीन एंटर्ड। और कोई इंक्रीज हुआ है क्या कैपिटल और इशुएंस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कोई ऐसा मेजर इंक्रीज हुआ है क्या कैपिटल के अंदर, चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न और वॉट एवर। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू लाइबिलिटी साइड। अभी एसेट साइड की बात करते हैं। कोई सब्सिक्वेंट एसेट का या सेल हुआ है एसेट्स का, या एक्विजिशन हुआ है क्या एसेट्स का, या हम लोगों ने अकर किया है या प्लान हुआ है क्या। दूसरा, एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड। ऐसी कोई एसेट जो इसने गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सपोज मेरा रेवेन्यू 1000 करोड़ का था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1000 करोड़ में से 700 करोड़ का एक एसेट से ही आता था, उस यूनिट से आता था, और उसी यूनिट को गवर्नमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मेरा गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। मेरा डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे, सिंस मेरी सेल्स सब्सिक्वेंटली डाउन हो जाएगी। ठीक है। वेदर एनी इवेंट्स हैव बीन अकर्ड रेलेवेंट टू रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स। कोई मेरी एसेट्स प्लेस में पड़ी थी या मेरी एसेट्स गवर्नमेंट ने बैन कर रखी थी या सीज कर रखी थी, तो उसके रिलेवेंट मैंने कोई रिकवरेबिलिटी हुई है एसेट्स की। देन एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज के रिगार्डिंग कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी वो एक्चुअल में प्रोविजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कोई इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है। एनी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड,
वेदर देर इज एनी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किया लेकिन अनयूजुअल काइंड ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट हैव बीन डन और नॉट, ठीक है। सो ये मेरे 4 पॉइंट्स हो गए, ये मेरा हो गया एसेट से रिलेटेड, ये मेरे डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो गए, ठीक है ना, ये पॉइंट्स मेरे सारे के सारे डिस्क्लोजर से रिलेटेड हो गए। एनी इवेंट्स हैव बीन अकर्ड और आर लाइकली टू अकर दैट विल ब्रिंग इनटू द क्वेश्चन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब अकाउंटिंग एडजस्टमेंट अनयूजुअल किया है, अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई क्वेश्चन उठा सकता है, और वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो कॉल इनटू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ कि भाई मेरा गोइंग कंसर्न ही खतरे में है। 9th पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट्स और प्रोविजन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी मैंने एस्टिमेट्स और प्रोविजन मेड किए हैं, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जो डेट रेलेवेंट टू दैट प्रोविजन एंड एस्टिमेट। सो मेरे 9 पॉइंट्स है। सो हम लोगों ने 9 पॉइंट्स कैसे याद किए कि बॉस मेरे 9 पॉइंट्स है टोटल, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड दोनों होता है और डिस्क्लोजर भी होते हैं। सो लाइबिलिटी साइड मैंने ये देखा कि कोई बोरोविंग गारंटीज और कमिटमेंट हुआ है क्या, या इंक्रीज हुआ है कैपिटल, या इशू हुआ है डेट इंस्ट्रूमेंट का। दूसरा मैंने ये देखा कि सेल और एक्विजिशन हुआ है क्या एसेट्स का, और एसेट्स हैव बीन एप्रोप्रिएट बाय गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड, और रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट। फिर मैंने देखा कि कंटिजेंट ऑफ लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी जो डिस्क्लोजर से रिलेटेड है मेरे पॉइंट्स। फिर अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड लास्ट में एस्टिमेट्स और प्रोविजन। सो ये मेरे 9 पॉइंट्स खत्म होते हैं जहां मुझे स्पेसिफिक इंक्वायरीज करनी है रेलेवेंट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। टॉपिक 2 की बात करते हैं। अब सर हमने स्पेसिफिक इंक्वायरी कर ली, लेकिन व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर विच वी हैव टू डन फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट। बहुत ही ईजी ऑडिट प्रोसीजर है, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सर द ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर designed to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all events occurring between the date of financial statement and the date of auditor's report that require adjustment or disclosure in the financial statement have been identified। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव ही क्या है ऑडिटर का परफॉर्म करने का प्रोसेसर, कि जो भी मेरे सब्सिक्वेंट है इवेंट है वो एडजस्ट कर दिए प्रॉपरली, रिक्वायर अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कर दिया, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट करना इन अकाउंटिंग पॉलिसीज तो वो भी मैंने कर दिया। सो ऑडिट का प्रोसीजर क्या रहेगा ऑडिटर का, व्हाट विल बी द ऑडिटर का प्रोसीजर। सो ऑडिटर का प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले तो ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर थ्रू विच मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाई। भाई मैनेजमेंट भी तो आइडेंटिफाई करेगा सब्सिक्वेंट इवेंट, खाली हमारा काम ही थोड़ी ना, ऑडिटर का ही वर्क थोड़ी ना है सब्सिक्वेंट इवेंट करने को। पहले ये देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है सब्सिक्वेंट इवेंट। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इंक्वायरी, जो हमारा देसी काम है कि भाई हम लोग उससे इंक्वायरी करेंगे कि भाई तुम्हारे सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे कोई हुए हैं जिसका रिजल्ट मुझे फाइनेंशियल में इफेक्ट लेना है या नहीं लेना है। रिव्यू कर लेंगे बोर्ड मीटिंग और मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड TCWG की मीटिंग। उससे फ़ायदा क्या होगा हमको कि कोई मैनेजमेंट का कोई प्लान है क्या जो फ्यूचर में आने वाला है और जो आज मेरे फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर रहा है, वो पक्का मीटिंग्स में डिस्कस हुआ ही होगा। सो हम लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और एंटिटी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एंटिटी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, तो अगर मैं 31 मार्च की ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अप्रैल मई जून के फाइनेंशियल्स या अप्रैल मई जून के फाइनेंशियल या अप्रैल के फाइनेंशियल, अगर क्लाइंट मंथली फाइनेंशियल बनाता है तो वहाँ से मेरी 31 मार्च की जैसे एसेट्स लाइबिलिटीज़ और P&L रहेगा वो 12 मंथ्स का रहेगा, उसको मैं क्या करूँगा डिवाइड बाई 12 इंटू 3 मंथ्स, ठीक है। वो मेरा हो गया 3 महीने के फाइनेंशियल अगर मैं मार्च के देखूँ, और मार्च से मेरा जून में अगर मैं देखूँ तो वो मेरा सब्सटेंशियली कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, तो उसके मैं रीज़न अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करूँगा। ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट पे। और दूसरा एक सब्सिक्वेंट इवेंट का हम लोग क्वेश्चनर बनाते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई आप लोगों का क्या प्रोसेस है, आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कोई आपका प्लान है क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग हम लोग पढ़ते हैं। सो ये भी प्रैक्टिकली सेम टू सेम ऐसे ही होता है। अब टॉपिक 3 बोलता है एक ज़बरदस्त किस्सा है कि बहुत मस्त स्टोरी है और क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में 2 से 3 बार आया हुआ है, सॉरी RTPs MTPs और एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। सो टॉपिक 3 क्या बोलता है, टॉपिक 3 क्या बोलता है कि फैक्ट्स बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर ने रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद में उसको फैक्ट्स पता चले, लेकिन बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू शेयर होल्डर का वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के आफ्टर, तो फिर क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, ठीक है। अभी क्या बोलता है, अभी ये क्या बोलता है बॉस, द ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर, देयर इज नो obligation to perform audit procedure regarding the financial statement after the date of auditor report। पहला पॉइंट ये बोलता है कि भाई मेरा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। हाउएवर, लेकिन अगर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिए उसके पहले, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट ऐसा कोई फैक्ट है जो ऑडिटर को पता चला है और
और मैं कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिटर रिपोर्ट, द ऑडिटर शेल। भाई सिंपल सी बात है, मैंने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं किए शेयर होल्डर को, उससे पहले कोई ऐसा इवेंट पता चला है जिससे मेरी ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने दी है वो अमेंड हो सकती है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या करूंगा, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा द मैटर। मैं पूरा मैटर की अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि व्हाट इज द मैटर, हाउ इट इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल, और फिर मैं मैनेजमेंट से ये भी पूछूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है या नहीं है। फिर इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट से कि भाई आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया है इस मैटर को। भाई ऑब्वियस ही बात है, मैनेजमेंट भी तो एड्रेस करेगा इस मैटर को, ठीक है। अगर मैनेजमेंट ने अमेंड किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटर क्या करेगा, कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन दैट सर्कमस्टांसेस। अगर ऑडिटर ने, सपोज मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करी है, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज में वो क्या करेगा, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेगा जो रूटीन ऑडिट में वो करता है। फर्दर द ऑडिटर शेल एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोवाइड न्यू ऑडिट रिपोर्ट, उसको फिर न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी पड़ेगी ऑन द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट शेल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल नहीं होता है उससे पहले वो क्या नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा। सो सिंपल से हम लोगों ने 3 टॉपिक पढ़े, बहुत ही आसान से टॉपिक थे कि सबसे पहले तो इंक्वायरी क्या क्या होगी स्पेसिफिक मैटर्स की, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा सब्सिक्वेंट इवेंट में, और थर्ड वन इज ऐसा कोई फैक्ट जो हमको आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ध्यान में आया है बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इश्यू के पहले, सो मुझे क्या करना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा ऐसे 560 का यहाँ पे रिवीजन खत्म होता है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।